मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सोशल मीडिया पर मिली जान से मारने की धमकी, बेटे ने मांगी Z+ रक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को सोशल मीडिया पर गोली मारने की धमकी दी गई है। धमकी भरे पोस्ट के वायरल होते ही हड़कंप मच गया। मंत्री के बेटे अरुण राजभर ने बलिया के रसड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर पिता को Z+ सुरक्षा देने की मांग की है। बलिया एसपी ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। किसी को शूद्र मत कहना कभी, रास्ते में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से मुलाकात में अखिलेश बोले। सोशल मीडिया पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अखिलेश यादव कथावाचक से कहते दिख रहे हैं, आगे से किसी को शूद्र मत कहना। अनिरुद्धाचार्य मुस्कुराते नजर आते हैं। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। लाइव हिंदुस्तान ने वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। हरियाणा, गोवा और लद्दाख को मिले नए राज्यपाल और उपराज्यपाल। राष्ट्रपति कार्यालय ने हरियाणा, गोवा और लद्दाख में नई नियुक्तियों की घोषणा की है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि गोवा के नए राज्यपाल गजपति राजू होंगे। लद्दाख में कविंद्र गुप्ता उपराज्यपाल बनाए गए हैं। अब तक लद्दाख के LG रहे ब्रिगेडियर BD मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव अजय कुमार ने अधिसूचना जारी की है। गायकवाड़ पर हमले में बीजेपी का कोई हाथ नहीं, चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। महाराष्ट्र में संभाजी ब्रिगेड के नेता प्रवीण गायकवाड़ पर हुए हमले को लेकर विवाद बढ़ गया है। भाजपा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि इस हमले से भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसी नीच हरकतें हमारे खून में नहीं है। यह बयान तब आया जब आरोपी दीपक काटे की बावनकुले के साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। बताया गया कि गायकवाड़ ने स्वामी समर्थन पर टिप्पणी की थी, जिसके विरोध में उन पर सोलापुर के अक्कलकोट में स्याही फेंकी गई और मारपीट की गई। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 पर सीएम रेखा गुप्ता की हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लंबे समय से लंबित मास्टर प्लान 2041 MPD 2041 की समीक्षा के लिए सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने अप्रैल 2023 में यह ड्राफ्ट प्लान केंद्र को सौंपा था, लेकिन अब तक केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में इसकी मंजूरी नहीं मिली है। बैठक में योजना की प्रगति और बाधाओं पर चर्चा हुई। अहमदाबाद विमान हादसे पर CEO का बयान, तकनीकी गड़बड़ी नहीं। एयर इंडिया CEO कैंपबेल विंसल ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच पर बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट में न तो यांत्रिक खराबी और न ही रखरखाव में कोई लापरवाही पाई गई है। ईंधन की गुणवत्ता सामान्य रही और टेक ऑफ रोल के दौरान भी कोई असामान्यता नहीं मिली। पायलटों ने उड़ान से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास किया था और उनकी मेडिकल स्थिति भी सामान्य थी। जांच जारी है, लेकिन शुरुआती निष्कर्ष राहत देने वाले हैं। गडकरी का बयान, अदालत के आदेश से होता है जनहित का काम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कई बार मंत्री भी वह काम नहीं कर पाते जो अदालत के आदेश से संभव हो पाता है, क्योंकि राजनीति में जनलाभुक फैसले आड़े आते हैं। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि लोक प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने के लिए अदालत का सहारा जरूरी है। उन्होंने समाज में ऐसे लोगों की जरूरत बताई जो जनहित में सरकार के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल कर सके। चीन दौरे पर बोले जयशंकर, भारत और चीन संबंधों में हो रहा सकारात्मक सुधार। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सोमवार को बीजिंग में चीन के उपराष्ट्रपति हॉन्गजेक से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पिछली मुलाकात के बाद भारत और चीन संबंधों में सुधार हुआ है। जयशंकर ने जोर दिया कि जटिल वैश्विक हालात में दोनों देशों के बीच खुला संवाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि संबंधों की निरंतर सामान्य स्थिति से दोनों देशों को पारस्परिक लाभ मिलेगा। जयशंकर इस समय SEO सम्मेलन में भाग लेने चीन दौरे पर हैं। 2100 तक घटने लगेगी भारत की आबादी, चीन रह जाएगा पीछे। प्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 2061 तक 1.7 अरब तक पहुंचने के बाद घटने लगेगी।
और 2100 तक यह 1.5 अरब रह जाएगी। चीन की आबादी उसी समय तक सिर्फ 63 करोड़ रह जाएगी, जबकि अमेरिका की आबादी 42 करोड़ तक पहुंच सकती है। आने वाले दशकों में भारत युवा आबादी वाला देश नहीं रहेगा और जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। पंजाब के गांव में प्रवासियों को हटाने का फरमान, पंचायत ने दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। फतेहगढ़ साहिब जिले के गांव लखनपुर गारचा पट्टी की पंचायत ने गांव में रह रहे प्रवासियों को 1 सप्ताह में गांव छोड़ने का आदेश दिया है। पंचायत का आरोप है कि कई लोग अवैध रूप से यहां रह रहे हैं। इस पर प्रस्ताव पारित कर नोटिस जारी किया गया है। स्थानीय पुलिस ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है। मामला सामाजिक और क्षेत्रीय तनाव को जन्म दे सकता है।